आगरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। सुनीता स्टेशन पर उतरने के लिए अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी। तभी उनके बेटे रवि ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो। मैं पहले उतरकर सामान उतार लूंगा, बाद में आप आराम से उतर जाना। सुनीता ने हिदायत देते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी उतरना। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कुली जबरदस्ती डिब्बे में चढ़ गए और रवि और दूसरी सवारियों से पूछने लगे, साहब आपका सामान उठा लूं? रवि ने पूछा, कितना लोगे मान? तो कुली 300 रुपये मांगने लगे। यह सुनकर रवि बोला, नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो, हमारा सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफॉर्म आ गया। रवि और सुनीता नीचे उतर गए। वह कुल्ली अभी भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। रवि उससे पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच सुनीता की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कुल्ली की ओर गई। वह आती जाती सवारियों को एक आस से देख रहा था। सुनीता ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया तो सुनीता खुद उसके पास पहुंच गई और बोली, अरे मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देखकर बोला, मेम साहब, ये जो कुली हैं ये भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पर मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे कोई दूसरा कुली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। सुनीता को उस बूढ़े कुली पर दया आ गई। उन्होंने रवि के पास जाकर कहा, रवि, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चलें। ये सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए और कुछ देर में दूसरे पैसेंजर का सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी सुनीता उस बूढ़े कुल्ली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, आप बताइए इतने सामान का कितना पैसा लेंगे? बूढ़े कुल्ली की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, मेम साहब, जो चाहें दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी रवि आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा, आप भी बेकार के चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला 200 में तय हो रहा था। सुनीता ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। रवि ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रवि पीछे माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर में पहुंचेगा, वो दोनों कुल्ली अच्छे से सामान पहुंचा देते। ये सुनकर सुनीता बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें बूढ़ा सोचकर कोई काम नहीं देता। पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो इस उम्र में इतना भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। रवि ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? ये सुनकर बूढ़ा कुल्ली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दो। ये सुनकर रवि ने सुनीता की ओर देखा। सुनीता ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। रवि ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपये देखकर बूढ़ा कुल्ली बोला, साहब, ये तो बहुत ज्यादा हैं, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। सुनीता ने बूढ़े कुली से पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुली बोला, मेम साहब, बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। सुनीता ने कहा, आप ये पैसे रख लो और घर जाकर आराम करो, रात होने को है। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। सुनीता ने फिर पूछा, आप इतना भारी काम करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते क्या? बूढ़ा कुल्ली यह सुनकर रोने लगा, फिर आंसू पोंछकर बोला, मेरा जवान बेटा यहीं कुल्ली का काम करता था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, उसका पैर फिसला और गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यहीं स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर कुछ काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुल्ली की बात सुनकर रवि और सुनीता दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह बूढ़ा कुल्ली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे रवि और सुनीता दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। घर पहुंचकर रवि ने बोला, माँ, आप सही कह रही थीं, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सुनीता बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज्जा हो सकता है, लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकते हैं। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूं जो मजबूर हो, और मैं उससे मोलभाव भी नहीं करती।
माँ की बातें सुन और उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर रवि की आंखें भी नम हो गई थीं। रवि ने कहा, माँ, जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? सुनीता ने समझाते हुए कहा, बेटा वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखता है। हम लोग जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं। इनके तो पूरे जीवन से सुख ही चला गया। जवान बेटे को कंधा देना और फिर जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। माँ की बातें सुन रवि का जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता और सबसे प्यार से बात करता। आप लोगों से भी जितना हो सके बेसहारा और मजबूर लोगों की मदद करें। धन्यवाद।